हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ इनविसिड फ्लूइड्स। और ये दो क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन पास्ट ईयर पेपर्स में नहीं आए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, बट वी विल बी यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट्स। ए स्फेरिकल hollow of radius a initially exists in an infinite field subject to constant pressures at infinity. Show that the pressure at distance r dash from the center when the radius of the cavity is r is to the pressure at infinity as 3r square r dash 4 plus a cube minus 4r cube r dash cube minus a cube minus r cube r dash cube is to 3r square r dash 4। ये शो करना है। तो जैसे कि हम अभी तक सॉल्यूशंस करते रहे हैं, जहाँ आपकी स्फेयर की बात है तो हम सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे स्फेयर की, दैट इज़ आर डैश स्क्वायर वी डैश इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर वी। एंड इसी को लेकर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर करेंगे। तो हम मानते हैं कि वी डैश वेलोसिटी है एट ए डिस्टेंस आर डैश एंड एट टाइम टी, एंड इस टाइम पर प्रेशर है पी, और v वेलोसिटी है इनर सरफेस पर ऑफ रेडियस r। सो ये कंडीशन लेते हुए हमने ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख दी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो डायरेक्टली ले ली यहाँ। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल वी डैश अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, सो अपॉन r dash square, and the equation of motion is del v dash upon del t plus v dash del v dash upon del r dash is equal to x ज़ीरो होगा, और बाकी के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में वो भी नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ रेडियल है मूवमेंट, डेल पी अपॉन डेल आर डैश। अब इसमें हम डेल वी डैश अपॉन डेल टी की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं। सो एफ डैश टी अपॉन आर डैश स्क्वायर प्लस ये हमने ऑलरेडी देखा है वी डैश डेल वी डैश अपॉन डेल आर डैश को हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल आर 1/2 वी डैश स्क्वायर, ये पिछले क्वेश्चंस में क्लियर किया गया है, इज इक्वल -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर डैश। अब हमें कंडीशंस दी गई हैं बाउंड्री, उससे हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग एफ डैश टी, ये भी हम स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं और हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रहेगा। सो दिस इज डायरेक्टली दिस इज आर डैश, सो दिस इज 1/2 वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन रो प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। अगर पाई प्रेशर है इन्फिनिटी पर, पी है प्रेशर,
पाई एट इन्फिनिटी, तो वी डैश जो है ज़ीरो है क्योंकि वी डैश कहीं पर भी है, वी एंड आर इनर सरफेस पे हैं. P is equal to pi, and when r is r dash is equal to infinity. सो इन्फिनिटी पर जब रेडियस इन्फिनिटी है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और प्रेशर पाई के इक्वल हो गया. तो ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें विच इज़ ए, सो ए गिव्स दिस इज ज़ीरो and this is 0, so C is equal to pi upon rho. एंड ये वैल्यू अब हम C की इसमें सब्सटीट्यूट कर दें A में, सो माइनस एफ डैश टी अपॉन आर डैश प्लस 1/2 वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस रो, पाई माइनस P अपॉन रो. दिस इज P अपॉन रो. अब जो हमें कंडीशंस दी गई हैं वो दी गई हैं कि प्रेशर ज़ीरो है जबकि V डैश V है और R डैश इज़ R. उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ डैश टी अपॉन आर डैश इज़ R प्लस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ P इज़ ज़ीरो सो पाई अपॉन रो. एंड जो हमारी पहली इक्वेशन है जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, दिस वन वी कैन मार्क इट. यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ डैश टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर वी, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर वी. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से ले लिया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी इंटू वी प्लस आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी. एंड ये फर्दर हम लिख सकते हैं 2rv डी आर अपॉन डी टी प्लस आर स्क्वायर, एंड डी वी अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी. एंड डी आर अपॉन डी टी बराबर वी के होता है, सो दिस विल बी 2rv स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज डी आर अपॉन डी टी इज वी प्लस आर स्क्वायर वी डी वी अपॉन डी आर, बिकॉज यहाँ हमने डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी सब्सटीट्यूट किया है. सो अब हम ये वैल्यू इफ वी कॉल इट बी इक्वेशन में एफ डैश टी की ये वैल्यू हम बी में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो एफ डैश टी हमें डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू जो मिली है वो है 2rv स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वी डी वी अपॉन डी आर. एंड जो बी है वो है माइनस एफ डैश टी अपॉन आर प्लस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन रो. इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं तभी आएगा -1 अपॉन आर 2rv स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वी डी वी अपॉन डी आर प्लस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन रो. सिंप्लीफाई करें तो आर कैंसिल हो गया एंड दिस इज हाफ वी स्क्वायर, दिस इज -2v स्क्वायर विद माइनस साइन, दिस इज सो विल बी -3/2v स्क्वायर. एंड हम इसे पहले लिख लेते हैं टर्म को क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे हो गई, आर वी डी वी अपॉन डी आर
इज इक्वल टू पाई अपॉन रो। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। हम इसे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये बार बार अपीयर होगी इक्वेशन, तो हम इसे, एंड दिस इज माइनस दिस माइनस है, तो हम इसको जो है रिमेंबर कर सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस टू आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई करें। सो माइनस टू आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स, तो ये इक्वेशन आ जाएगी टू आर क्यूब वी डी वी प्लस थ्री आर स्क्वायर वी स्क्वायर डी आर, और यहाँ पर ये डी वी अपॉन डी आर था इसलिए डी आर इसका डिनोमिनेटर का हट गया, इज इक्वल टू माइनस टू पाई अपॉन रो आर स्क्वायर डी आर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टोटल डिफरेंशिएशन है आर क्यूब वी स्क्वायर का, विच इज़ माइनस टू पाई अपॉन रो आर स्क्वायर डी आर। राइट हैंड साइड एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये डिफरेंशिएशन है तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा आर क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू पाई आर क्यूब अपॉन थ्री रो, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी डैश। अब यहाँ पर हम फिर वैल्यू रखें, जब आर इज इक्वल टू ए है, वी ज़ीरो है, तो उस केस में ये वैल्यूज़ रखने पर सी डैश आ जाएगा टू पाई अपॉन थ्री रो इंटू ए क्यूब। आर की जगह ए सब्सटीट्यूट कर दिया। सो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं सी इक्वेशन में। दिस गिव्स आर क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई अपॉन थ्री रो इंटू, अब हो ए क्यूब माइनस आर क्यूब, ए क्यूब माइनस आर क्यूब। इस बी इक्वेशन में हम वी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस एफ डैश टी अपॉन आर प्लस हाफ वी स्क्वायर होगा टू पाई अपॉन थ्री रो ए क्यूब माइनस आर क्यूब एंड अपॉन आर क्यूब। दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन रो। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये टर्म हम राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो एफ डैश टी इज इक्वल टू आर, दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड this will be with plus sign because minus and then this minus plus sign, 2 pi 2 cancels out, so pi upon 3 ro a cube minus r cube upon r cube minus r pi upon ro. Now we take r common and this gives f dash t is equal to r is common pi upon 3 ro a cube minus r cube upon r cube minus pi upon ro. We can take pi also common, so okay, then this is pi upon 3 ro a cube minus 4r cube upon, because 1r cube will be from here, this is 1r cube and we are taking LCM, so 3r cube will come here. LCM is 3 ro r cube, so this is this much. Now we know that r square v is equal to f dash t.
ft, and this is r square, r dash square v dash also. So v dash is equal to r square v upon r dash square. ये हमने पहली इक्वेशन लिखी थी कंटिन्यूटी की. अगर हम इसे यूज़ करें तो ये हो जाएगा पाई माइनस पी अपॉन रो. जब p ज़ीरो नहीं था तब इक्वेशन बी में राइट हैंड साइड बनती है पाई माइनस पी अपॉन रो. सो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश टी अपॉन आर डैश. सो माइनस वन अपॉन आर डैश एंड एफ डैश टी की वैल्यू ये निकल आई है. सो पाई अपॉन 3 रो ए डैश क्यूब माइनस 4r क्यूब अपॉन r क्यूब. This is r here, so this will be r square. So this is r square. F dash t value we have kept, and one term is 1 by 2 v square. So v square is v dash square, because when p was not there it was v dash square at that time. So, and r was r dash when p was not 0, so that is why we have kept here r dash, and v was v dash, so v dash square, and v dash square is r square, that is r to the power 4, and v square upon r dash to the power 4. This is v dash square. अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा बस. सो दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ही लिख रहे हैं, माइनस पाई अपॉन 3 रो इंटू ए क्यूब माइनस 4r क्यूब अपॉन r स्क्वायर r डैश. अब जो सेकंड टर्म है ये टर्म, इसमें हम आर क्यूब वी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो आर क्यूब वी स्क्वायर यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 रो ए क्यूब माइनस आर क्यूब, एंड रेस्ट इज 2 r डैश 4 एंड 1 r इज रिमेनिंग. सो आर क्यूब वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी. सो दिस गिव्स अस 2 cancels out and rest is remaining. So अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, that p upon रो which is left hand side, इसको हमने ले लिया with minus sign. Minus sign will be on that side. So minus minus will cancel out, is equal to pi upon ro. From this equation we are writing by using this equation. So pi upon ro, and right hand side is, first we write this plus sign term, plus pi upon 3 ro into a cube minus 4r cube upon r square r dash.